हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं साथियों। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि जो भी ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, ऊपर वाला उनका कल्याण करे, उनके जीवन में मंगल ही मंगल करे। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप लोग जीवन में जिस भी मुकाम को पाना चाहते हैं, जीवन में जिस बुलंदियों को छूना चाहते हैं, ऊपर वाला आप लोगों को उस बुलंदियों तक पहुँचाए। ऊपर वाले से यही दुआ है। और जो कोई गलती होगी साथियों, माफ़ करिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों तक मेरी वीडियो निरंतर पहुंचती रहे। यही दुआ है ऊपर वाले से। जी हाँ साथियों, और साथियों मैं आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो, नई कहानी को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है गड्ढा। जी हाँ साथियों, इसी गांव में पत्नी और एक पुत्री रहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके घर बड़ी गरीबी थी। जी हाँ साथियों, वो बेचारे बहुत गरीब थे। किसी तरीके से उनके जीवन की रोजी रोटी चल रही थी और उनका जीवन बड़े कष्टमय रूप से गुजर रहा था। और उन्हें दिन ब दिन अपने बेटी की शादी की चिंता हो रही थी, क्योंकि जब रोटी और कपड़ा और मकान की दिक्कत थी तो शादी कहाँ से हो पाती। और बड़ी होनहार बेटी थी, वही सारे घर का कामकाज किया करती थी, लेकिन माँ बाप को उसकी बड़ी चिंता रहती थी कि कैसे हम शादी करेंगे, क्या करेंगे। और उनको ये लगता था कि ये बेटी हमारी बोझ है। और जो है, उनको ये लगता था कि बेटी हमारी बोझ है। और एक दिन पत्नी ने निश्चय किया कि हमारी हैसियत तो इतनी अच्छी है नहीं, इसलिए बेटी को ले जा करके कहीं दूर जंगल में गड्ढा खोदकर उसी में इसको दफना दें, क्योंकि हैसियत है नहीं, शादी इसकी कैसी होगी। और जो बेटी है इसको दफना दें, छुट्टी मिल जाएगा। और ऐसा विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने जो है शाम को प्लान बनाया और सुबह उठकर जो है माँ ने अपनी बेटी को प्यार दुलार किया, उसको जो है दुलारा। और माँ की आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे बार बार। उसको जैसे लग रहा था कि अंतिम बार जो है देख रही है माँ। और बेटी पूछ रही है कि माँ, तुम मुझे अपने से दूर भेज रही हो ना, अब वापस नहीं लाओगी ना? मुझे पता है, इसीलिए आप मुझे इतना प्यार दुलार कर रही हो। इससे पहले तो इतना प्यार दुलार आपने ना किया था माँ। लेकिन माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया और माँ केवल रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह देख पिता की भी आंखों में आंसू आ गए थे। और लेकिन क्या करें, उन लोगों को लग रहा था कि बेटी की शादी हम नहीं कर पाएंगे, बेटी हमारे लिए बोझ है, इसलिए इसको दफनाना ही उचित रहेगा। और के बाद उन्होंने जो है बेटी को दफनाने का तो निश्चय ले ही लिया था। पिता अपनी बेटी को लेकर के जो है चला जा रहा था। और चला जा रहा था, बेटी कुछ सवाल जवाब नहीं कर रही थी। जा रहा था बाप लेके
रास्ते में बाप के पैर में कहीं से कांटा चुभ गया और कांटा चुभने के बाद जो है बहुत दर्द होने लगा था। बिटिया ने रुक करके पिता के पैरों से कांटा निकाला। कांटा निकलने के बाद पैर से खून बहने लगा। खून बहते समय खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेटी ने दुपट्टे से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और उसके बाद उसके अंगूठे पे बांध दिया। बांधने के बाद दोनों लोग चले जा रहे थे। लड़की ने पूछा कि पिताजी, आप मुझे दफनाने ले जा रहे हो ना, मुझे अब कभी नहीं लाओगे ना? लेकिन पिता नहीं कोई जवाब देता है। और उसके बाद आगे जाकर थोड़ी दूर बाद वो दोनों लोग विश्राम के लिए रुकते हैं। और उसके बाद बेटी फिर पूछती है, पिताजी, आपके लिए मैं बोझ हूँ ना, मुझे आप दफनाने के लिए जा रहे हैं ना? लेकिन फिर बाप जो है कोई उत्तर नहीं दिया। और उसके बाद आगे जाकर बीच घने जंगल में बाप ने गड्ढा खोदना चालू किया। और गड्ढा खोदते समय बाप के पैरों में फावड़ा लग जाने की वजह से खून निकलने लगता है और अंगूठा कट जाता है। बेटी तुरंत अपने दुपट्टे से दोबारा कपड़ा फाड़कर पिता के पैरों में बांध देती है और रोते हुए कहती है, पिताजी, आप मुझे दफनाने के लिए ये गड्ढा खोद रहे हैं ना? पिता गुस्से में कहता, हाँ, तुम्हें दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ, तुम बोझ हो मेरे लिए, तुम मेरे लिए बोझ हो। और उसके बाद पिता रोने लगता है। बिटिया कहती है कि पिताजी, फावड़ा हमको दीजिए, मैं खुदाई करूँगी। और उसके बाद जो है मैं खुदाई करूँगी, आप घर जाइए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा लौट के कभी नहीं आऊँगी और गड्ढा खोद कर उसी में समाधि ले लूँगी। और उसके बाद बेटी पिता से उधार फावड़ा लेकर खुद खुदाई करने लगती है। लेकिन जैसे ही खुदाई करती है, खटाक से आवाज़ आती है। उसे एक जो है सोने से भरा हुआ, सिक्के से भरा हुआ एक कलश मिलता है और तुरंत अपने पिता को आवाज़ देती है, पिताजी, ये जो है ले लो और जो है इससे तो अब आप लोगों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। और कहती है कि पिताजी, आप इसको ले लो और घर जाओ, और मैं तो अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप लोग मुझे मारने के लिए प्लान बनाने लगोगे। यह सुनकर बाप जो है कहता है, नहीं बेटी, और पिता जो है बेटी के पैरों में गिर पड़ता है, बोलता है, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। जो है मैं कभी भी तुम्हें मारने के लिए नहीं सोचूंगा। जो कुछ भी मेरे पास रूखा सूखा रहेगा हम लोग मिल बांट के खा लेंगे। अगर मरना है तो हम तीनों साथ मरेंगे, लेकिन जो है अब ऐसा नहीं करेंगे। लोग सही कहते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, और जो है मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, बेटी मुझे माफ़ कर दो। और यह कहकर पिता रोने लगता है और बिटिया पिताजी को अपने गले लगा देती है और दोनों खुशी खुशी अपना सोने का मटका लेकर घर चले आते हैं। जी हाँ साथियों, बेटियां घर की लक्ष्मी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग जो है बेटियों के जन्म लेते ही दब जाते हैं। जैसे लगता है कि उनके ऊपर
दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हाँ साथियों, ऐसा नहीं है। बेटियां अपने ही किस्मत से ही पैदा होती हैं और ऊपर वाला उनके लिए व्यवस्था जरूर करता है। और ऐसा नहीं है कि बेटियां किसी मामले में बेटों से कम है, लेकिन ये हमारी और आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ साथियों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और साथियों, अगर कोई त्रुटि होती है तो आप लोग माफ़ करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, आदाब।